सो गाइस आज बीएससी लिमिटेड में एक बड़ा ब्रेकआउट है। खबर तो अब तक आप लोगों को पता चली गई होगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट वही चीज जिसका खतरा बार बार बीएससी पर देखने को मिलता है। एक पॉइंट में वीडियो के आखिर में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं लॉन्ग टर्म के ऊपर। लॉन्ग टर्म पे एक पॉइंट डिस्कस करेंगे वीडियो के आखिर में, तो एंड तक देखना, कुछ सीख करके जाओगे यहां पर। और दो वीडियोस इसी पॉइंट पर जो भी वीडियो के आखिर में हम लेंगे, दो वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है उसको जरूर देख लेना अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो कहीं पे भी मार्केट के अंदर। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को यहां पर मिलेगा। IAM/NIS 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बीएससी लिमिटेड में आज ब्रेकआउट है, लगभग 5% की तेजी है। रीजन सामने आपके, फाइनेंस मिनिस्ट्री रिमार्क्स ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट, F&O सेगमेंट पर स्टेटमेंट आया है, जिसके बाद बीएससी लिमिटेड में यह बड़ा मूव आज के दिन है। अब ये स्टेटमेंट है क्या? आपको पता है कि बीएससी में एक बड़ी टेंशन बार बार खाती रहती है इन्वेस्टर्स को, वो है वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसी पर स्टेटमेंट है। भैया स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा और नीचे आते हैं। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, पैसे नहीं लगते इस चीज के। ठीक है, यहां पर आओ। स्पीकिंग एट द 12th SBI बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव ऑन थर्सडे 6 तारीख को, गवर्नमेंट जो है इज नॉट हेयर टू शट द डोर ऑन द फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट। ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट। जो आपकी वीकली एक्सपायरी है ना, वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर ही है। और आपको याद होगा एक स्टेटमेंट और आया था मार्केट के अंदर कि जो वीकली एक्सपायरी खत्म करी जा रही है वो किस लिए करी जा रही है, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग से हटाया जाए, मतलब कि दूर रखा जाए। समझ रहे हो इस चीज को? क्योंकि रिटेलर 91% नुकसान खा करके बैठ जाता है इसी वजह से। अब ये स्टेटमेंट जो है ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर है। गवर्नमेंट is here to remove the roadblocks and work on them. It is investors' responsibility to understand risk. फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को खत्म करने के लिए नहीं है, या वीकली एक्सपायरी जैसी चीजों को खत्म करने के लिए बात नहीं करती है। बात करती है कि भैया जो रोड ब्लॉक्स है, यानी कि जो अड़चने आती है ना एक इन्वेस्टर को, उनको खत्म करना चाह रही है। और साथ में इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने रिस्क को समझ करके कोई भी डिसीजन ले। इसके बाद में एक और आता है, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हैव सीन वॉलेटाइल ट्रेडिंग एक्टिविटी over the last few months since speculation on future and options expiries have been on the rise. But आज का ये स्टेटमेंट इन सभी के अगेंस्ट चले जाता है, जिसके बाद आज बीएससी लिमिटेड में तेजी देखने को मिल रही है। और एक स्टेटमेंट आपका और था 31 अक्टूबर को सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे की तरफ से, वीकली ऑप्शन एक्सपायरी प्रोविजन कैन नॉट जस्ट बी शट डाउन as there are many market participants who use these instruments. अब 31 अक्टूबर को भी आपके पास सेबी की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट था और इसको हमने डिस्कस भी किया था, क्योंकि लगातार आपको डेली बेसिस पर बीएससी का वीडियो मिल ही रहा है। तो इस पॉइंट को भी हमने डिस्कस किया था, ये पॉइंट भी पॉजिटिव था। अब आप कहोगे भैया जब 31 तारीख को ऑलरेडी सेबी की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट आ चुका है तो हमको गिरावट क्यों मिली? क्योंकि 2520 चार्ट पर आपका रिस्ट्रिक्शन है। इसी पॉइंट को यहां पर ही डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं भैया लॉन्ग टर्म चले जाओ, सब कुछ मिलेगा, कोई नुकसान नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर। देखो यार, एक चीज ध्यान से सुनना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं भी हूं। मैं भी अगर बीएससी में इन्वेस्टर हूं तो मेरा भी एक मोटिव यही रहेगा कि मैं लॉन्ग टर्म के अंदर इसमें 3000 भी देखूं, 4000 भी देखूं, 5000, 6, 7, 10,000 सब देखना चाहता हूं मैं भी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लेकिन जरूरी यह है कि भैया मेरी इन्वेस्टमेंट कहां पर आ रही है। अगर मैं पहले से ही 2600 के ऊपर 2800 या 3000 पे पहले ही बाय करके बैठा हूं तो भैया 2000 पर शेयर गिरा। समझ रहे हो इस चीज को? शेयर 2000 पर गिरा। अब देखो 3000 कब गया था आपका? जुलाई से पहले के आसपास, जुलाई के पहले 3000 गया था। अब हम नवंबर के अंदर है, नवंबर में आपका शेयर, अभी अगस्त के अंदर आपका शेयर लगभग 2000 पर गिरा सितंबर में। तो आप देखो मेरा टाइम कितना वेस्ट हुआ यहां पर। समझ रहे हो? लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, मैं खुद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं।
लेकिन जरूरत यह है कि हम एंट्री कहां कर रहे हैं। अब जो लोग 3000 पे लॉन्ग टर्म के नाम पर एंट्री करके बैठे हैं वो अभी भी प्रॉफिट में नहीं आए हैं। इन सभी न्यूज का कोई फायदा उनको आज भी नहीं मिल रहा है। तभी कहते हैं भैया लॉन्ग टर्म आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका हर चीज का होना चाहिए। आप 3000 पर बैठ करके अगर लॉन्ग टर्म चिल्ला रहे थे तो आप 2000 पर गिरे। 2000 पर भी अगर आप लॉन्ग टर्म चिल्ला रहे थे तो आपने सही डिसीजन लिया, क्योंकि चिल्लाने से बेटर ये है कि हम सही रिसर्च और एनालिसिस करें। समझने का पॉइंट है ये, ठीक है। इसमें अगर आपको आर्ग्यूमेंट करना है तो भैया कर सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। लोग कुछ भी आलतू फालतू बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। 11 नवंबर 2025 कंपनी अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। प्री एनालिसिस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन सेलिंग भी इसी के साथ देखने को मिल रही है। आज बीएसई में 3,29,000 इस समय बायर है और 7,68,000 इस समय सेलर। तो बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस बड़ा है आज के दिन में। 49.4 का आपका एमएफआई, 55.2 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल्स न्यूट्रल है। और जब भी हमने बात करी ना यहां पर लॉन्ग टर्म की, इस पर मैंने आप लोगों के साथ 2 वीडियोस अपलोड कर रखे चैनल पर, बहुत से एग्जांपल्स, बहुत सारा डाटा, क्योंकि आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब कर सकते हो और उन दोनों वीडियो को जरूर देख लेना। तो ये है कंडीशन आपके 2520, ये आपका रिस्ट्रिक्शन और कंसोलिडेशन जोन 2470 2520 का आपका, ठीक है। ये है आपकी टोटल कंडीशन बीएससी की, जो कि जुलाई अगस्त में भी ऐसी ही थी, अभी भी यही दिख रही है। हमें चाहिए कि भैया 2520 पर बेस बनाए। हमें अब रिस्ट्रिक्शन ब्रेक करना है, हमें चाहिए 2520 पर बेस बनाए। अगर 2520 पर बेस बनाता है तो नेक्स्ट पोजीशन आपकी आती है टुवर्ड्स 2620 की। ये है आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन। अब आप कहोगे भैया फिर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, ये लेवल पुराने हैं, अभी नहीं डिस्कस कर रहा मैं आपसे। लगभग 1-2 महीने पहले से ही लगातार यही लेवल चल रहे हैं चैनल पर। पहले भी यही रिस्ट्रिक्शन थे जुलाई अगस्त में, आज भी यही है। ब्रेकआउट चाहिए अगर आपको 2520 के ऊपर तो भैया बेस बनाना पड़ेगा। इस तरह की कैंडल अगर आपकी बनती है तो 2620 आपका नेक्स्ट पोजीशन बनता है। फिर किसी भी रिस्ट्रिक्शन पर बेस बनाना जरूरी है, तो 2620 पर भी उसी तरह फिर बेस बनाना पड़ेगा, जिसके बाद नेक्स्ट पोजीशन आपकी आती है 2750 की तरफ। बट अभी भी हमें यह देखना है कि 2520 पर सेलर एक्टिव ना हो, क्योंकि अगर 2520 पर सेलर एक्टिव होते हैं तो हम स्टिल रहेंगे कंसोलिडेशन जोन टुवर्ड्स 2520 और 2470 के बीच में। तो ये है कंडीशन बीएससी लिमिटेड की। आप यहां पर देख पा रहे हो, ये एक ब्लॉक कैंडल है जो कि कल के दिन बनी थी, ठीक है। कल के दिन एक ब्लॉक कैंडल बनी थी। परसों के वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इन 2 कैंडल के बाद एक ब्लॉक कैंडल बननी जरूरी है, और ये ब्लॉक कैंडल आपको दिखी। लेकिन कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था, एक छोटा सा क्लिप जाने से पहले उसका भी ले लेते हैं, ताकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन रहे। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो कल के वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ लॉन्ग टर्म डाटा भी डिस्कस किया था बीएससी लिमिटेड का, जो कि इंडिकेट करता है कि अभी चार्ट पैटर्न जो है बीएससी का वो काफी बुलिश है, बुलिश चार्ट है। बट बुलिश चार्ट में आपको ब्रेकआउट कहां से मिलता है, 2520 पे। यानी कि अगर बीएससी लिमिटेड 2520 यहां से ब्रेकआउट करता है तो लॉन्ग टर्म चार्ट बीएससी का बुलिश है। यहां से 2520 ब्रेकआउट करने के बाद आपके पास 2620 एंड फर्दर नए लेवल्स निकल करके आते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस कर रहे थे कल बीएससी के वीडियो में। परसों हमने डिस्कस किया था कि आपके पास कौन सी ब्लॉक कैंडल बननी जरूरी है ताकि 2420 से वापस स्टेबिलिटी बने। तो ये सब चीजें अभी बीएससी लिमिटेड में देखो यार, चार्ट पर आप लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हो कि भाई चार्ट बेकार हो जाते हैं, धरे के धरे रहते हैं, पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो, समझ रहे हो, एक बार शेयर भागना शुरू कर दो तो चार्ट धरे के धरे रह जाते हैं। एक चीज ना बहुत ध्यान से समझना, चार्ट धरे के धरे रह जाते हैं वो सब तो देखो मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ा लिखा इन्वेस्टर हूं, मैंने एग्जाम दिया है, क्लियर किया है, सर्टिफाइड हूं, ठीक है। मैं इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं करता कि भैया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जो चीज है वो आपको उन चार्ट दिखेगी। कोई भी खबर है, खराब है या बुरी है, खराब है या अच्छी है, वो आपको चार्ट पर अपने लेवल्स दिखा करके जाएगी। अब आपके पास नेगेटिव खबर आई, ठीक है, कि भैया जिसकी वजह से बीएससी के रेवेन्यूज पर गिरावट आ सकते हैं कमिंग क्वार्टर्स में। 3 तारीख को ये खबर आई तो भैया बीएससी कहां से कहां गिरा, 2520 से 2420 की तरफ गिरना चालू हो गया, ठीक है।
अब ये लेवल कौन से, चार्ट पर ही तो है ये लेवल, हमें पता है 2520 आपका रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो आप 2420 के पास गिर जाते हो। तो नेगेटिव न्यूज आने पर भी आप चार्ट पर क्या कर रहे हो ये हमको मालूम होना चाहिए। अब पॉजिटिव न्यूज है 2420 से 2520 आज के दिन आ गया, अभी इसके ऊपर ही है, 2580 के आसपास है, तो हमें चार्ट पर मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसी आलतू फालतू में काम करेंगे, भैया पॉजिटिव न्यूज आ गई एंट्री करके बैठ गए, पता चला रिस्ट्रिक्शन है, कल उसी रिस्ट्रिक्शन से वापस नीचे आ गया, क्या मतलब है फिर। तभी कहते हैं आलतू फालतू की बातें करने से बढ़िया ये है समझदार इन्वेस्टर बनो, इसमें आपका ही भलाई है, किसी का नुकसान नहीं होता इस चीज से। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।